चलिए दोस्तों, देखते हैं एसएससी में प्रीवियस ईयर में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में हमेशा आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज रैबी क्रॉप इन द नदर्न एरिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि रैबी क्रॉप होता क्या है। रैबी क्रॉप ऐसा क्रॉप होता है जो विंटर सीजन में जिसको हम लोग बोते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैबी क्रॉप। एक होता है खैरिफ क्रॉप। खैरिफ क्रॉप एक ऐसा क्रॉप होता है जिसको हम लोग समर सीजन में बोते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं खैरिफ क्रॉप। तो यहाँ पे रैबी क्रॉप पूछा है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मस्टर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ रैबी क्रॉप। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था एग्रीकल्चरल सेक्टर में, है ना, जहाँ पे क्या हुआ था कि केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करके, मशीन का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाया गया था। जहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ था उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना फूड ग्रेन को, इसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा फार्मिंग बताइए जहाँ पे फूड ग्रेन पैदा करने के साथ साथ हम लोग जानवर को भी पालते हैं, प्लस जानवर को भी पाल रहे हैं। तो ऐसा जो एग्रीकल्चरल मेथड है उसको हम लोग बोल रहे हैं मिक्स फार्मिंग, जहाँ पे क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग जानवर को भी पालते हैं। ऐसा मेथड को हम लोग बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। उसके बाद बोल रहा है कि सेरीकल्चर टर्म से आप क्या समझते हैं। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा है कि हाँ रैबी क्रॉप पूछा था, यहाँ पूछा है कि खैरिफ क्रॉप किसे बोलते हैं। तो चूंकि हम बताए थे कि खैरिफ क्रॉप ऐसा क्रॉप है जो समर सीजन में जिसको बोया जाता है उसको हम लोग खैरिफ क्रॉप बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइस। राइस क्या है, एक खैरिफ क्रॉप है जो कि समर सीजन में बोया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ द फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। बोल रहा है कि ऐसा एग्रीकल्चर जहाँ पे इतना ही प्रोडक्शन होता है जो सिर्फ फार्मर का फैमिली को ज़रूरत को ही सिर्फ पूरा कर पाए, है ना। यानी होता क्या है कि सिर्फ फार्मर्स का फैमिली का ही ज़रूरत पूरा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लो होगा, लो प्रोडक्शन होगा। लो प्रोडक्शन होने का वजह यह है कि लैंड बहुत छोटा होता है ना। फार्मर्स का लैंड छोटा छोटा होता है जिसकी वजह से यहाँ मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े मशीन का इस्तेमाल नहीं हो पाता। चूँकि फार्मर के पास पैसे नहीं होते हैं तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, अच्छा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं होता है, तो प्रोडक्शन बहुत लो होता है। ठीक है, इस तरह का मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहाँ पे सिर्फ फार्मर का फैमिली की ज़रूरत को ही पूरा किया जा सकता है। कमर्शियल यूज़ के लिए उसको बेच नहीं पाते क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम होता है। उसके बाद बोल रहा है कि सॉइललेस एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं। देखो जनरली एग्रीकल्चर के लिए होता क्या है कि सॉइल का ज़रूरत पड़ता है, और सॉइल से क्या होता है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और जो भी एलिमेंट का ज़रूरत होता है वो प्लांट को सॉइल से मिल जाता है। लेकिन अब ऐसा एग्रीकल्चर आ गया है जहाँ पे सॉइल का ज़रूरत नहीं, बिना सॉइल का भी वो एग्रीकल्चर हो सकता है। वो कैसे होता है कि वो इस तरह का एक क्या कोई भी जगह में पानी को जमा कर किया जाता है और उसी पानी में जितना भी प्लांट को न्यूट्रिएंट और जो भी एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है इसी पानी में मिला दिया जाता है और यहाँ से प्लांट को तमाम न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ठीक है, और इस तरह एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे सॉइल का ज़रूरत नहीं होता। ऐसे एग्रीकल्चर को हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एक ऐसा मेथड बताइए एग्रीकल्चर का जो बहुत ही प्रिमिटिव और सबसिस्टेंस हो, है ना। प्रिमिटिव मेथड यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, और ये जनरली देखा कहाँ जाता है, हिली रीजन में देखा जाता है, पहाड़ी इलाके में देखा जाता है। जैसे कि नागालैंड में हम लोग इसको देख सकते हैं, नागालैंड में, है ना, मिजोरम वगैरह में, नागालैंड में एंड मिजोरम में इस तरह का एग्रीकल्चर देखा जाता है। और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता ही है कि एक प्लॉट होता है जहाँ पे जंगल को काट के आग लगा दिया जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। इस तरह से फिर क्या होता है, फार्मर्स दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ पे एक प्लॉट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वहाँ पे प्लॉट को काट के, जंगल को काट के जला दिया जाता है, फिर इस तरह से वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। इसे ही स्लैश बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इस तरह के एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोल रहे हैं।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि ये फार्मर्स क्या होता है, प्लॉट को शिफ्ट करते रहते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था वो कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd 5 ईयर प्लान में आया था। और कभी कभी ये 5 ईयर प्लान का नाम ना देके ईयर दे देता है, तो ईयर अगर कभी दे दे तो याद रखना 1966 से 1967 इस ईयर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। कॉटन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात, और ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ होता है। अच्छा, महाराष्ट्र ये सेकंड पे आता है कॉटन प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश है ये शुगर केन में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, शुगर केन में नंबर 1 उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि कॉटन जो प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का सॉइल में होता है, तो उस तरह का सॉइल को हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। कॉटन सबसे अच्छा प्रोड्यूस होता है ब्लैक सॉइल में, और इस ब्लैक सॉइल का एक और नाम है रेगुर सॉइल, है ना। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि रेगुर सॉइल किसे बोलते हैं, तो रेगुर सॉइल को ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है। उसके बाद है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, देखते हैं। वीट इज ग्रोन इन पंजाब, ये वाला सही है, गलत नहीं है। टी इज प्रोड्यूस इन असम, ये भी सही है, असम ही सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस करता है। कॉफ़ी ग्रोन इन कर्नाटका, ये भी सही है, कॉफ़ी सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस कर्नाटका में ही होता है। यहाँ पे डी में क्या बोल रहा है, सैफरन इज प्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश, यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि सैफरन जो होता है वो हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज मोस्ट सक्सेसफुल इन द स्टेट। इसका सबसे अच्छा आंसर तो पंजाब में तो हुआ था, लेकिन तमिलनाडु में उतना असर नहीं था, ठीक है। हरियाणा में तो था, महाराष्ट्र तो नहीं होगा, और यहाँ सिर्फ हरियाणा नहीं था, इसके साथ और भी स्टेट था, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये देखो, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ये तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का असर देखने को मिला था, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। तो ये हम 12 क्वेश्चन आज डिस्कस किए जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, और भी क्वेश्चन है जो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, जय हिंद।